स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बात 2026 की। सबने ये जान लिया कि 2026 उनके राशिफल के अनुसार कैसा रहेगा। ये सब आप जान गए होंगे और उसके प्रिडिक्शंस या वर्ष 2026 की भविष्यवाणियां आप सब जान चुके हैं। यह भी जान चुके हैं कि 2026 सूर्य का वर्ष है ना? जैसे कि 2025 मंगल का वर्ष था और दुर्घटनाओं का वर्ष था, आगजनी और ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएँ हुई जो जिनसे हम लोग डिसअपॉइंट हुए थोड़ा-सा। तो ये ऐसा ही होता है, जो मंगल है ना, वो जोश का कारक है, लहू का कारक है और सेनापति का अधिकार प्राप्त है असल में उसे। तो युद्ध और ये सारी चीज़ें की घटनाएँ उसके अनुसार होती हैं। जो सूर्य है, सूर्य को ज्योतिष में राजा का अधिकार प्राप्त है, उसे आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है, एक पिता का कारक ग्रह माना जाता है, चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। तो जब सूर्य को आत्मा का कारक और जो 1 नंबर है, वह भी सूर्य का ही नंबर है और जो 2026 है, उसका पूरा जोड़ अंक जो है वो 1 आ रहा है ना? तो फर्स्ट सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं, जो 1st ऑफ जनवरी है, तो 1st जनवरी का पहला महीना 1, 1, 1 और 2026 को जोड़ने से 1 आ रहा है। इस तरह ट्रिपल 1 का एक सहयोग बन रहा है। इस सहयोग पर आप एक मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, एक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम कर सकते हैं। कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना सकते हैं। आप वाटर थेरेपी जो हमने बताई है फिर भी एक बार बता देते हैं कि आप अपने सामने एक पानी का ग्लास रख सकते हैं और उसमें अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मतलब विश को बोल सकते हैं। कब? 11:01 पर या 11:11 पर 3 बार बोलिए उस विश को और ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी अथवा ओम सूर्य का कोई भी मंत्र जो आप जानते हो, भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, जो भी मंत्र आप जानते हैं उस मंत्र की 11 बार चैंटिंग कर लेंगे, 11 बार उस मंत्र का जाप कर लेंगे और उस जल को आप पी लेंगे। ऐसे ही दोपहर में मतलब 1:11 पर कर सकते हैं और ऐसे ही रात को 9:09 पर कर सकते हैं। अथवा आप अपनी विश को अपनी लिख सकते हैं, उसको सेम सेम टाइम पे और सेम 3 बार, 6 बार और 11 बार आप उसको लिख सकते हैं, सुबह और दोपहर के समय और रात के समय। ऐसे ही आप और मतलब कोई भी मैनिफेस्टेशन, जैसे आप सूर्य का यंत्र बनाकर 3 अपनी विश लिख सकते हैं, उसको अपने तकिए के नीचे लिख सकते हैं, उसको अपने वॉलेट पे रख सकते हैं, ऐसे कुछ भी। जो विशेष बात हम कहना चाहते हैं वह यह है, क्योंकि यह सूर्य का वर्ष है, आत्मा का वर्ष है, इसलिए अपनी आत्मा की जागृति के लिए अवश्य काम करें। अपनी अवेकनिंग के लिए काम करें, क्योंकि जो गुरुजनों ने बताया है कि 2030 तक का समय बहुत उथल-पुथल वाला, ये तो मतलब पृथ्वी पर बहुत कुछ नष्ट होने वाला और बहुत कुछ अभ्युदय भी होने वाला है। हमारे सनातन धर्म का भी उदय होगा, भारत देश एक नई पहचान के साथ आगे आएगा, ये भी सब बता चुके हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी आत्मा के उत्थान के लिए कुछ कार्य करना है। पूरा वर्ष सूर्य का वर्ष है, तो पूरे वर्ष सूर्य की आराधना तपस्या, सूर्य को जल दें, सूर्य का मंत्र जाप करें, अपने पिता का सम्मान करें, पिता तुल्य जो भी लोग हैं उन सबका सम्मान करें। तो आपको इसके लिए जो पद प्रतिष्ठा, पैसे इन सब की प्राप्ति है वो सुलभ हो जाएगी। उसमें अगर अड़चनें हैं तो वो अड़चनें खत्म हो जाएँगी ऐसा नहीं कहते, बहुत कम हो जाएँगी। तो वैसे कुछ कार्य करें, उसके साथ ही आत्मा के उत्थान के लिए कार्य अवश्य करें। ये बारंबार हम कह रहे हैं, क्योंकि जो साधक जो इनकी बहुत उच्च स्थिति है, उन सबको आदेश प्राप्त हुए हैं कि सबको अवेकन करो, सबको जागृत करो, हर एक को। तो उस मिशन में हम सब मतलब सम्मिलित हैं। तो इसलिए कृपया जागृत हों। देखिए प्रेमानंद महाराज जी कैसे सबको जागृत अपना कार्य करते रहे, अपने धर्म, जिस धर्म में आप गृहस्थ में जो भी धर्म में आप पालन कर रहे हैं, उस धर्म की पालना करते हुए आप नाम जप, वो एक साधन, सरल साधन बताते हैं, नाम जप करो, किसी से द्वेष मत करो, सबसे सबका अच्छा करो और अपने कर्म बंधन को समाप्त करो। तो यही चीज़ है कि अपने कर्म बंधन को समाप्त करके आगे अपनी आत्म प्रगति की ओर ध्यान अवश्य करें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें और यह जब विश मैनिफेस्टेशन करें तो यह अवश्य कहें कि प्रभु आपकी इच्छा हो तो यह मेरी यह मनोकामना पूर्ण अवश्य कर देना। और हर समय भारत माता की जय यह अवश्य बोला करें। जिस मिट्टी को, जिस धरती को, जो धरती हमारी पूज्य है, जिसने हमें जन्म दिया है, उस धरती की पूजन हमारा भी कर्तव्य है, तो उसकी जय अवश्य करा करें। हरि ओम, जय श्री राम।